Hi friends, today we will discuss about future indefinite tense. And what is future tense? I tell you what is future tense. Future tense. This tense is used this tense is used when the action is to take place in future. ठीक है, is called future indefinite tense. ओके, कहने का मतलब या बोलने का मतलब यह ऐसा कार्य जो व्यक्त करता है जो अभी होना या किया जाना है, जो अभी किया या होना जाना है। ठीक है, इसकी मैं पहचान बताता हूं आपको। पहचान, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में क्रिया या वर्ब, ठीक है, वर्ब के साथ गा गे गी आए, गा गे गी आए, उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है, इसका जो है पहचान है। ठीक है, अब मैं इसके आपको रूल बताता हूं। रूल नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब जो है विल सेल का प्रयोग होगा। ठीक है, विल सेल का प्रयोग होगा। मेन वर्ब फर्स्ट का प्रयोग। सेल का प्रयोग जो है आई वी के साथ जो है सेल का प्रयोग होगा, और विल का रेस्ट के साथ। ठीक है, साथ। ठीक है, तो इसका पहचान बता दी मैंने आपको, आपने नोट करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गा गे आए उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके रूल जो है हेल्पिंग वर्ब विल सेल का प्रयोग होगा। ठीक है, और मेन वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होगा, सेल के साथ जो है आई वी का प्रयोग होगा, और विल जो है रेस्ट मतलब सब, और इसके अलावा जो भी हमारे हो गए जो भी हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, उसके साथ जो है ये सेल के साथ जो आई वी का प्रयोग होगा, रेस्ट जो भी कोई होगी ही सी इट वगैरह, उसके साथ रेस्ट के साथ जो है विल का प्रयोग होगा। ठीक है, तो मैं इसका आपको सीक्वेंस बताता हूं। सीक्वेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
इसी हिसाब से होगा ये। तो आपको मैं पहले देता हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस देता हूँ पहले बनाने को। क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा? क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा? ठीक है, पता लग रहा है जिस वाक्य के अंत में गा गे की आए ये क्या हो गई, हमारी पहचान हो गई। ठीक है, ठीक है, ये पहचान हो गई हमारी जो है। क्या ये हमारा सब्जेक्ट क्या क्या ठीक है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा मैं। ठीक है, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा, ये जो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको पता है इसका सीक्वेंस मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब बताई है आपको। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, इसकी सेल क्या है, सेल, सेल आई नोट। सेल के बाद क्या था हमारा सब्जेक्ट, सब मैं क्या है, तो मैं हमारे इधर सब्जेक्ट है। ठीक है, सेल आई नोट। मेन वर्ब क्या हो गई हमारी, खेलने को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब हो गई हमारी प्ले, प्ले फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, फुटबॉल। ठीक है, सॉरी बी ए डबल एल है, बॉल, फुटबॉल। फुटबॉल। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा? क्या मैं फुटबॉल खेलूंगा? ठीक है, इधर भी सिंपल ये सेल आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, सेल आई प्ले ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो इसमें आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, आई शैल प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा ये। इंटेरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, इधर सब्जेक्ट आ गया हमारा, आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अगर आई शैल, आई आई शैल नॉट प्ले फुटबॉल, सिंपल सेंटेंस सेंटेंस में बनाना तो आई शैल प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो इसी हिसाब से फ्यूचर था हमारा। ठीक है, अगला करेंगे हम, तो बात करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, तो इसकी पहचान करवाता हूं पहले आपको मैं। पहचान या इसका बोलने का मतलब है, यह ऐसा कार्य को व्यक्त करता है जो भविष्य में किसी समय जारी रहेगा। ठीक है, जिस वाक्य के अंत में पहचान, जिस वाक्य के अंत में क्रिया, ठीक है, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा होगा, रहे होंगे,
रहे होंगे, रही होंगी, होगी, रही होगी, ठीक है, रही होगी पर समाप्त होंगे, उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब, विल बी, शैल बी का उपयोग होता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब फोर्थ, का प्रयोग, ठीक है। तो इसका मैं सीक्वेंस बताता हूँ आपको। सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो है फोर्थ, कौन सी, फोर्थ का मतलब फर्स्ट प्लस ING, ठीक है, फर्स्ट प्लस ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है सीक्वेंस हो गया आपका। अब मैं आपको मिटा देता हूँ इसको। धोबी कपड़े धो रहा होगा, धोबी कपड़े धो रहा होगा, पहचान में होगा आ रहा है ना लास्ट में, ठीक है। तो इधर बनाता हूँ मैं इसका। धोबी को क्या क्या बोलते हैं हम, वॉशरमैन, ठीक है, धोबी को बोलते हैं वॉशरमैन, ठीक है। द वॉशरमैन विल, मैंने बताया था आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग होगा, ठीक है। रेस्ट के साथ जो है विल का प्रयोग होगा। विल बी वॉशिंग क्लॉथ, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस बन गया अपना। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाना है, धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा, ठीक है। द वॉशरमैन बी वॉशिंग क्लॉथ, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो इंटेरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। विल, ठीक है। पहले जो इंटेरोगेटिव में आपकी विल आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट क्या है आपके पास, वॉशरमैन है ना,
वास्तव में उसके बाद पता होना चाहिए आपको बी वॉशिंग क्लॉथ। ठीक है, तो इसमें भी फिर नोट लग जाएगा, बाकी सेम सीक्वेंस वैसे ही रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस and its example. Thank you. Have a nice day. I'm finally facing it all, fearless.